हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला जो आप लोग थंबनेल को देख कर आए हैं 2024 में जो बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं, वो भी अक्टूबर से पढ़कर। ठीक है, तो अक्टूबर से पढ़कर जो है ना 95% कैसे लाया जाए, ये सेट योर गोल क्या करना आपको 95% जो है किस तरह से हम लोग बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं, वो भी अक्टूबर के महीना से पढ़कर। ठीक है, किस महीना से पढ़कर, तो अक्टूबर के महीना से पढ़कर। ठीक है, अपना मंजिल को पाने के लिए जो है ना किस तरह से आपको तैयारी करना है। आपका मंजिल क्या है, तो आपका मंजिल जो है ना 450 प्लस का टारगेट क्या है आपका, यही मंजिल है। ठीक है, हमारा जो मंजिल है, आपका जो मंजिल क्या है 450 प्लस का क्या है, यही मंजिल आपका है। ठीक है, तो ये मंजिल को जाने तक यानी इसको पहुंचने तक जो हमको किस तरह से मेहनत करना है, और वो भी अक्टूबर का महीने से। तो ये आपको जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल सही समय पे आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मौका पर देख रहे हैं। ठीक है, जो भी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं थंबनेल पे, तो आप लोग सही समय पे आए। ठीक है, आप लोग समय आपको बर्बाद नहीं हुआ, आपको अब इसके आगे जो होने वाला वो आपका बर्बाद करने वाला। ठीक है, अगर इस वाले वीडियो पर आप लोग अंत तक वीडियो में बन रहे थे तो सारा चीज़ आपको बताने वाले, आप लोग टॉपर जो 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आप लोग टॉपर बनिएगा। ठीक है, आप लोग मंजिल तक जरूर जाइएगा, जो भी आप लोग को चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका जो सितंबर का समय है, वो सितंबर का समय आपका गया, यानी कि काम से गया, यानी खत्म हो गया। सितंबर का महीना खत्म, अब आ गया तैयारी का बारी है। ठीक है, तैयारी कब से शुरू होती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी। ठीक है, यही आपका 4 महीने में टॉपर बनाने की ये गारंटी दावा करती है, यही आपको 4 महीने टॉपर। अगर इस वाले महीनों को अगर गवा दिए अक्टूबर वाले महीने का, तो आप लोग टॉपर है जो बिल्कुल नहीं बन सकते, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप पूरा अक्टूबर जो पूरा 30 दिन का यहाँ बचा हुआ, 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 टोटल कितना 4 महीने यानी 120 दिन आपको बचा हुआ। फरवरी का महीना है, तो समझिए कि फरवरी में आपको 15 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मात्र 15 दिन, तो 15 दिन तो इसमें आपका पूरा समय में चला जाएगा। आप लोगों को पर्व त्यौहार, दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, मुहर्रम, ईद वगैरह के आपका समय जो यहाँ पर कट जाता है। तो आपको समझ लीजिए 15 दिन अगर आप लोग बिता देते हैं, तो इसके बाद आपको जो बचने वाला 120 दिन में आप लोग जो है टारगेट कैसे आप लोग जो कर सकते हैं कि हम लोग 95% लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए। मात्र ये आपको जो है ना 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, जो आपको टॉपर बनाने की जरूर आपको कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोग अंतिम मौका पर आए हैं, बिल्कुल सही समय पे आए हैं, कोई भी आपका देरी नहीं हुई, यही आपका अंतिम मौका है। ठीक है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, आप भी क्या होंगे, आप भी टॉपर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बिहार बोर्ड में टॉपर बनना। ठीक है, आप भी टॉपर बिल्कुल बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। अब की बार जो है ना 95% पार, यानी अब की बार जो है ना 95% पार करना ना, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा बाबू। ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, कि 95% है ना किस तरह से लाया जाएगा। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि 95% जो कैसे आने वाला है। ठीक है, तो पहला तो आपको यहाँ पर याद रखना अपना गोल को, अपना सेट योर गोल, या अपना आपका जो गोल है वो कितना परसेंट लाने का, 70% लाने का है, या 80% आप ला सकते हैं, या 95% ला सकते हैं। पहला तो ये डिसाइड करना है, अगर 70% लाना चाहते हैं तो आप लोग 100% लाइएगा। जो चीज़ अगर ठान लेते हैं मन में तो 100% होता है। ठीक है, अगर 80% चाहते हैं तो 80% लाइएगा, अगर 95% चाहते हैं ना तो 95% आएगा, 100% आएगा बाबू। आपका मंजिल तक जाना है ना 480 प्लस तक, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो ना बेस टाइम टेबल, बहुत सारे विद्यार्थी ये घबराए रहते हैं कि हमारा जो टाइम टेबल है वो किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से हम अपना टाइम टेबल को बनाएं कि सही समय पे जो ना सारा कुछ हो। तो पहला बात तो टाइम टेबल बनाने के लिए जो ना बिल्कुल आपका समय, जिस समय अगर कोई सा भी काम करते हैं ना तो उस काम को छोड़ कर ही आप लोग बनाइएगा टाइम टेबल, जिस समय आपका खाली समय रहे, यानी कि 4 से 5 घंटा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना, स्मार्ट वर्क का आ गया सिस्टम, स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, टाइम टेबल उसी टाइम बनाइए जिस समय आपका खाली समय रहता हो। ठीक है, उस समय का अगर टाइम टेबल बना लेते तो अच्छी तैयारी होगी। ये नहीं कि आज टाइम टेबल आज 1 बजे बनाए तो कल जाके हम 2 बजे टाइम टेबल कर दिए, तो ऐसा करिएगा तो टॉपर बिल्कुल नहीं बनाइएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर ऐड कीजिएगा, यानी कि टाइम टेबल में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जो विषय हार्ड लगता है उसका टाइम टेबल बनाते ही नहीं, जो इजी लगता है जैसे साइंस किसी का लग गया वो साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। सारा सब्जेक्ट कितना होगा मार्क्स होता है, 100 मार्क्स का होता है। टोटल कितना होता है, तो 500 मार्क्स का होता है। तो 500 मार्क्स लाने के लिए सभी पर ना मेहनत करेंगे, तभी तो हमारा जो है पूरा रिजल्ट सही से आएगा, यानी सही नंबर आएगा, टॉपर बनने के लिए आए। ठीक है, तो मेहनत के आगे जो पीछे जो है रिजल्ट को क्या करेगा, तो झुकना पड़ जाएगा बाबू। अगर रिजल्ट आपको बेहतर चाहिए ना तो आपका जो है ना
कि अगर तो मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है क्या है, तो समझिएगा यहाँ पर सिलेबस को पहले जानना है। ठीक है, आपका सिलेबस को जानना है। किस तरह से जानना है कि आपका सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सारा चीज प्लानिंग के साथ आपको करना है। ठीक है, प्लानिंग के साथ करिएगा तभी आपको जो है टॉपर बनाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे मजबूत विद्यार्थी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो विषय में कमज़ोर होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है मजबूत होते हैं। किस में, अगर आप लोग अगर इंग्लिश में जो विद्यार्थी अगर मजबूत है या हिंदी में मजबूत है, तो वो क्या करते हैं, फिजिक्स मैथ साइंस को छोड़ देते हैं, बाकी यही दोनों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जो है फिजिक्स को मैथ को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो पहले तो इसी पे फोकस करिए। इसको बाद या ये तो आप लोग जान रहे हैं, पता ही है कि हमारा जो इसमें 90% आ गया, तब इसमें क्यों लगे रहेंगे। जो नहीं आ रहा, सभी तो सब्जेक्ट है हमारा 100 मार्क्स का, तो सभी को तो देखेंगे तभी तो हमारा अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसे पूरा प्लानिंग के साथ आप लोगों को करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट को क्या समझना, देखिएगा टॉपर लोग जो है क्या करते हैं, वो कैसे बनते हैं टॉपर। आपको मन में रहता है कि टॉपर जो है हमारा दिन रात पढ़ते रहता हो, क्या होता है दिन रात वो पढ़ते रहते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दिन रात नहीं पढ़ते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं बाबू। ठीक है, क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कैसे होता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो टॉपर जो है ना क्या करते हैं, आप भी बन जाइएगा टॉपर अगर इस तरह का प्रिपरेशन करते हैं। तो आपका टॉपर जो रहता है वो सेम बुक, आपका भी सेम बुक रहता है, इसका भी सेम बुक, कॉपी भी आपको मिलता है वो सेम ही रहता है, सेम टीचर भी रहते हैं, उसी तरह से ढंग से पढ़ाते हैं और चैप्टर भी वही रहता है। उनके पास भी 2 हाथ रहते हैं, आपके पास भी 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ तो बराबर है। तो आप टॉपर क्यों नहीं बनते, टॉपर विद्यार्थी क्यों बन जाते हैं, आप क्यों पीछे रह जाते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते। ठीक है, और कैसे शुरू करते हैं, डेली का कंसिस्टेंसी। पहले तो आपको कंसिस्टेंसी करना है, यानी कि कंसिस्टेंसी यानी कि मतलब होता है डिसिप्लिन में, यानी कि किस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर तैयारी रखना है। ठीक है, उसका भी सेम पेपर रहता है, सही रहते हैं। तो ये आपका जो रहा सफलता का मंत्र है। ठीक है, यही सफलता का मंत्र है कि आपको हार्ड वर्क कर छोड़कर आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क कैसे करना सारा चीज़ बताएंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें क्या आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं आपको क्या ध्यान में रखना है। तो पहले तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। किस चीज़ पे, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जो पिछले 3 ईयर के, यानी कि पिछले 3 ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन सारा, उस पर आपको 95% उसमें आपको लगा देना है। ठीक है, उसमें आपको जोर तो 95% किसमें, एनसीईआरटी बुक पे, आपको बुक नहीं आपको पेपर में लगा देना है। जिस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको दिन भर जो है स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोचिंग जाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 75% अटेंडेंस कर दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थी का नाम काटा जा रहा, तो जाइए बिल्कुल आप लोग स्कूल जाइए, लेकिन टाइम बर्बाद ना करिए। अगर हाजिरी अटेंडेंस बन जाता है तो आप घर लौट जाइए। ठीक है, कोचिंग वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं तो कोचिंग पे फोकस न करिए, सेल्फ स्टडी करना आप स्टार्ट करिए, क्योंकि कोचिंग आप बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टडी करना है आपको 100% लगाना सेल्फ स्टडी में। यानी कि आपको सेल्फ स्टडी है जो, अगर आप लोग 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डेली 3 से 4 घंटा पढ़िए, कम मत कीजिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टारगेट रखना। ठीक है, आपका डेली जो टारगेट है वो कितना है, 3 से 4 घंटा या 5 घंटा, वो भी आपका टारगेट पर डिपेंड करता है आप टारगेट कितना रखते हैं। ठीक है, ठीक है, दोस्त पढ़ने, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो है दोस्त घूमने फिरने वाले को बना लेते हैं, जो फालतू में इधर से उधर क्या करते हैं, तो घूमे हुए चलते हैं। ठीक है, ऐसा को आपको दोस्त क्या करना नहीं बनाना है। ठीक है, दोस्त उन्हीं को बनाना है जो हमारा स्टडी में हेल्प कर सकते हो, वो पढ़ाई करे, उसी को आपको दोस्त बनाना है। ठीक है, कॉपी पर जो है ना खुद से प्रैक्टिस करना। जो भी आपका मॉडल सेट पर दिया गया, जो भी क्वेश्चन दिया गया, आप लोग प्रैक्टिस करना है, क्या अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सारा चीज़ दिखाएंगे मॉडल पेपर जो है और क्वेश्चन बैंक है, सारा चीज़ कैसे तैयारी करना है। ठीक है, इसका सेल्फ स्टडी में, यानी कि आपको सेल्फ स्टडी है जो, अगर आप लोग 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डेली 3 से 4 घंटा पढ़िए, कम मत कीजिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टारगेट रखना। ठीक है, आपका डेली जो टारगेट है वो कितना है, 3 से 4 घंटा या 5 घंटा, वो भी आपका टारगेट पे डिपेंड करता है आप टारगेट कितना रखते हैं। ठीक है, ठीक है, दोस्त पढ़ने, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो है दोस्त घूमने फिरने वाले को बना लेते हैं, जो फालतू में इधर से उधर क्या करते हैं, तो घूमे हुए चलते हैं। ठीक है, ऐसा को आपको दोस्त क्या करना नहीं बनाना है। ठीक है, दोस्त उन्हीं को बनाना है जो हमारा स्टडी में हेल्प कर सकते हो, वो पढ़ाई करे, उसी को आपको दोस्त बनाना है। ठीक है,
कॉपी पर जो है ना खुद से प्रैक्टिस करना, जो भी आपका मॉडल सेट पर दिया गया, जो भी क्वेश्चन दिया गया, आप लोग प्रैक्टिस करना है, क्या अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारा चीज़ दिखाएंगे, मॉडल पेपर जो है और क्वेश्चन बैंक है, सारा चीज़ कैसे तैयारी करना है, ठीक है, इसका भी चीज़ हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आ गया ये यहाँ पर आते हैं कि तो सर हम क्या करें, कैसे टॉपर हम लोग कैसे हम लोग टॉपर बनेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमेशा जो है ना बुक लेकर बैठे नहीं रहना है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना माता पिता के डर से क्या करते हैं, बुक तो ले लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं या बेड पे रख देते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत उसके पिता ये सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है ना बहुत ही पढ़ाकू है, पढ़ने में लगा हुआ। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जो है ना पिताजी को बुद्धू नहीं बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, पिताजी के डर से नहीं पढ़ना, अगर पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहा है तो मत पढ़िए, लेकिन आप लोग जो फालतू का जो टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर पिताजी को लेकर कि हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पर जो टॉपर बनाने से बिल्कुल आप यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल टॉपर नहीं बनिएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि खेलना कूदना क्या दम बंद कर दें तभी टॉपर बनेंगे, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वर्क आ गया बाबू, ठीक है, स्मार्ट वर्क आ गया है, तो स्मार्ट वर्क में क्या करना है, खेलना भी हमको ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, ठीक है, ये सब करना ज़रूरी है, तभी तो हमारा दिमाग जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, ठीक है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क, किसी का हमारा जो है खेलने को लेकर 30 मिनट समय लिया था, 30 मिनट में सारा कुछ कर कर आ जाएंगे, बिल्कुल कर कर आ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो जितना भी बात बोल रहे बिल्कुल कड़वाई सच्चाई है, बिल्कुल सही बात बोला गया, कोई भी यहाँ पर फेक नहीं बोलेगा, ठीक है। सभी लोग स्मार्ट वर्क करिए, बिल्कुल 95% आएगा बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना कि 8 से 10 घंटा पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर गलत बात है। स्मार्ट वर्क में ऐसा नहीं है कि 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे वही टॉपर सिर्फ बनेंगे, ठीक है, वही सिर्फ टॉपर बने, ये गलत बात है। 10 से 8 घंटा पढ़ते तो आपको 80% आएगा, 70% आएगा, लिख के कहते हैं वादा करते हैं, ठीक है। अगर स्मार्ट वर्क करते हैं 3 से 4 घंटा ही पढ़ते हैं तो सभी काम काज कर भी तो आप लोग जो है ना 95% का आपका गोल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 95% आएगा बाबू, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को मैटर कर देखते हुए आपको करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क पे लग जाइए, बिल्कुल अब जो है ना 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ाई करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब चलिए यहाँ पर आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, कैसे करना है, यही आपका मेन चीज़ रहा, ठीक है। आपका क्या है बाबू, यही आपका जो है ना मेन चीज़ रहा, ठीक है। यही आपका टॉपर बनाने में सबसे हेल्पफुल काम करेगा। आपको टॉपर कैसे बनना है यही आपको मैटर करता है कि आपको टॉपर जो है किस तरह से बनना है। तो पहला जो पॉइंट आप याद रखिएगा, 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। जैसे कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारा इस तरह का भी क्वेश्चन भी ले लेना है, इस जो पूछा गया असल ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं, या तो फिर हमारा जो क्वेश्चन बैंक होता है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसको भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, इससे भी आप लोग जो है देख सकते हैं कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल का लेना, 3 से 4 साल लेना, यानी 2024 में बोर्ड देने वाले हैं तो 2019 से क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, सारा उसी से सारा क्वेश्चन पेपर आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है, जो एनसीईआरटी जो बोर्ड परीक्षा से बार बार पूछा जाता है, उसको आप लोग नोट कर लेना है, उसको याद करना डेली, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को पढ़ना है, जो पिछला साल पूछा गया अभी बताएं। अपना नोट्स को, सबसे मैटर क्या करता है, नोट्स को, ठीक है। जो भी नोट्स अगर बनाए हैं बाबू, जो भी अगर पीडीएफ हमारे चैनल के द्वारा लिए हैं, नोट्स लिए हैं, तो नोट्स तो जरूर बनाएंगे, तो 100% उनका जो अच्छा नंबर आएगा। अगर वो नोट्स बनाए तो बिल्कुल आप टॉप कर जाइएगा, ठीक है। आपको जो ना अंतिम ये क्या करना, अंतिम महीने में करना। कब करना, अंतिम महीने में, तो यानी कि दिसंबर का महीने में ये सब करना है, ठीक है। जो भी बातें बताए हैं वो पहले करना, जो ये लास्ट वाला बताए थे लास्ट महीना में करना, यानी आपको जो ना आप नवंबर से दिसंबर में ये काम अगर स्टार्ट कर देते तो 100% आप लोग जो ना टॉपर बन जाइएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी है जो ना बिल्कुल करना है, क्वेश्चन आंसर को तैयारी करना है, बिल्कुल करना है। मॉडल पेपर को बिल्कुल आप लोग जो है, मॉडल पेपर अब कहिएगा कैसा होता है सर मॉडल पेपर, चलिए आपको मॉडल पेपर भी दिखा देते हैं। इस तरह का आपको जो मॉडल पेपर आएगा, देखिए 2024 का मॉडल पेपर है, इस तरह से आप लोग जो ना पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी दिया गया मॉडल सेट की तरह जिस तरह से दिया गया, इसको भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। सभी विषय का जो है ना ऑब्जेक्टिव रोज याद कीजिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो हमारा जो 50% पूछा जा रहा है, यानी मायने बहुत ही रखता है ऑब्जेक्टिव का। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट मतलब क्या हुआ, जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग हुआ हमारा 5 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। उसको रोज क्या करना है, 2-2 4 याद करना। याद कैसे करना, तो पहले उसको लिखना, उसको बाद ही याद होगा आपसे, ठीक है। क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर समझिए कि 95% ये लायक है, गारंटी के साथ कहते तभी इतना मेहनत से हम बनाए आपको फुल वीडियो। ज़रूर आप लोग देखे होंगे तो बहुत ही आपको समझ में आएगा किस तरह से तैयारी करना है। फॉर्मूला को आपको देख लेना है,
चैप्टर का सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी जो पूछा गया क्वेश्चन उसको देख लेना है और टेस्ट पेपर को जरूर देना। देखिए बहुत सारे जो है ना टेस्ट पेपर से घबराते हैं कि टेस्ट देंगे तो हमारा कम नंबर आ जाएगा, हमारा बेइज्जती हो जाएगा, हमारा इंसल्टी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल आपको मन में भावना नहीं रखना। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में गलती करता है, सभी विद्यार्थी गलती करते हैं, लेकिन उसको सुधारते हैं कौन है? तो टीचर और माँ बाप ही सुधारते हैं, ठीक है, माता पिता ही सुधारते हैं, यानी कि मदर और फादर ही संभालते हैं और टीचर्स हैं। ये तीन लोगों का रोल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। ये तीन ही लोग के लोग से जो है ना स्टूडेंट लाइफ से आप लोग जो ऊपर तक जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर इन तीनों लोगों का रोल नहीं रहा तो आप लोग बिल्कुल नहीं जाइएगा ऊपर, आप लोग नीचे ही रह जाइएगा। ऊपर जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो भगवान के पास चले जाइएगा, ऐसा नहीं। ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि आप ऊंचाइयों तक तरक्की करिएगा, ठीक है। तभी करिएगा जब ये तीनों का रोल रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में आपको जो भी बताएं बिल्कुल सही जानकारी दिए हैं, कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं बताए हैं। तो आप ये अंतिम मौका था, आप इस अंतिम मौका का बिल्कुल नहीं गवाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अपना स्टेटस में जरूर एक बार लगाइएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।